नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम सी टेट और सी जी टेट जितने भी दोस्तों टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों, विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाएं होती है दोस्तों उनमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, दूसरा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, और तीसरा जो है विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है इसका विकास जो है दोस्तों मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये बौद्धिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास जो है अवधारणाओं का विकास होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से किस से भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास की दर से, विकास क्रम से, या फिर विकास की सामान्यता क्षमता, और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, विकास की जो दर होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं यानी कि इंडिविजुअल जो लर्नर्स होते हैं वे एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। पहला है विकास की दर, दूसरा विकास का क्रम, तीसरा है विकास की सामान्य क्षमता, और फोर्थ ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, विकास की दर यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट में क्या होती है, भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का क्या अर्थ होता है। जो मानवीय मूल्य है जो प्रकृति में क्या है, सार्वत्रिक है, विकास के अर्थ क्या है। पहला है मतारोपण, दूसरा अंगीकरण, तीसरा अनुकरण, और फोर्थ है अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो होता है अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो कौन से जो स्तर होते हैं जिनमें बच्चे जो हैं अपने साथ पढ़ने वाले वर्ग के सदस्य के साथ सक्रिय होते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा वयस्कावस्था, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था, और फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, किशोरावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा किशोरावस्था। दोस्तों हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण उनकी सामान्यता है। जो बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण है की मान्यता किससे होती है। पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, तीसरा फोर्थ ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बचपन की वृद्धि जो है और परिवर्तन एक अनूठी अवधि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक को किस तरह होना चाहिए? पहला है अध्यापन विषय का, दूसरा बाल मनोविज्ञान का, तीसरा शिक्षा संहिता का और फोर्थ है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अध्यापन विषय होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान, ये दोनों होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? ये सभी जो है शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन ट्रू नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, दूसरा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होती करके पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो उपयुक्त नहीं है उसे हमें बताना है। पहला, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तीसरा है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और फोर्थ है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ होता है पूछा गया है। पहला है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसी की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है, जो टॉय एज होता है वो किस अवस्था को कहा जाता है? पहला है पूर्व बाल्य अवस्था को, दूसरा ऑप्शन उत्तर बाल्य अवस्था को, शैशवा अवस्था को, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन जो है दोस्तों वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगता है? जो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो भौतिक अवस्था के आवश्यक तत्व में परिवर्तन जो है समझने लग जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। पहला द्रव्यमान है, द्रव्यमान एवं संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में वो डिफरेंस करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जो मानव का विकास है वो किन दोनों के योगदान के परिणाम से बना है? पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वंशानुक्रम और वातावरण के कारण जो होता है ये मानव के विकास में योगदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है,
तीसरा ऑप्शन विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया और फोर्थ ऑप्शन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो कौन सही नहीं है उसके बारे में हमको पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यही ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है उसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतोन्द आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एक अंतोन्द समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता वंचना शारीरिक अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। जो क्रियात्मक एक्शन रिसर्च है उसका क्या उद्देश्य है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज करना। दूसरा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म आना और गर्व लगना ये कौन सी अवस्था में आता है। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बाल्यावस्था में बच्चा जो है शर्म और गर्व की क्या भावना उसमें विकसित होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है उसे हमें बताना है। पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तीसरा है चिंतन प्रक्रिया और फोर्थ है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, चिंतन प्रक्रिया जो होगी थिंकिंग प्रोसेस, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने विकास को सतत और धीमी प्रक्रिया कहा। पहला है कोलेसनिक ने, पियाजे ने कहा, स्किनर ने कहा या फिर हरलॉक ने कहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, स्किनर ने कहा था कि विकास जो होती है एक सतत और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवस्था जो होती है उसे हमें पूछा गया है। पहला 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। पहला है ज्ञान में वृद्धि करना, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर फोर्थ ऑप्शन आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आकार में वृद्धि करना, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों परिपक्वता का संबंध है। जो परिपक्वता है उसका संबंध किससे है। पहला है विकास से, दूसरा बुद्धि से, तीसरा सृजनात्मकता से और चौथा जो है रुचि से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है। जो तनाव और क्रोध की अवस्था है उसे किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है किशोरावस्था को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो किशोरावस्था में है, जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि और फोर्थ ऑप्शन है सांख्यिकीय विधि। तो बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है डेवलपमेंटल विधि यानी कि विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम इसके आगे के एमसीक्यू को पढ़ाएंगे। दोस्तों हम छोटी छोटी वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वीडियो जो है लंबा ना हो और आपको आसानी से दोस्तों समझ आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।